पहला प्यार आखिरी नहीं। तो कहानी शुरू होती है। सेओ यूं एक छोटे से शहर से सियोल आई थी, जहां उसका बचपन खुली पहाड़ियों और शांत माहौल में बीता था। लेकिन सियोल उसकी आंखों में बसे सपनों को पूरा करने की जगह था। सियोल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। यह शहर उसके लिए नया था, व्यस्त सड़कों, बड़े बड़े इमारतों और हर तरफ दौड़ती भागती जिंदगी से भरा हुआ। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई के लिए किताबें ढूंढ रही थी, तो वह थोड़ी परेशान हो गई। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में किताब ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किताबों के ढेर के बीच अचानक उसकी नजर किम जीवॉन पर पड़ी। वह लड़का जो वहां पहले से खड़ा था, उसे किताबें देख रहा था। लंबे कद वाला, हल्की मुस्कान के साथ उसकी गहरी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सेओ यूं ने हिम्मत जुटाई और उससे मदद मांगी। क्या आप मुझे ये किताब ढूंढने में मदद कर सकते हैं? जीवॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर, कौन सी किताब चाहिए? उनकी बातचीत यहीं से शुरू हुई। जीवॉन ने बड़ी सहजता से उसे किताब ढूंढने में मदद की। उनकी यह छोटी सी मुलाकात सेओ यूं के लिए खास बन गई। किताब ढूंढने के बाद उन्होंने एक दूसरे का नाम पूछा। मैं सेओ यूं हूं और मैं किम जीवॉन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सेओ यूं ने उसे बताया कि वह पहली बार लाइब्रेरी आई है और यूनिवर्सिटी में नया है। जीवॉन ने उसे किताबें ढूंढने के कुछ आसान तरीके भी बताए। सेओ यूं को उसकी सरलता और मदद करने की इच्छा ने प्रभावित किया। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। लाइब्रेरी में, कैंपस में या कैफे के पास जब भी सेओ यूं को मदद की जरूरत होती, जीवॉन हमेशा वहां होता। वे पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों, अपने शौक और अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। सेओ यूं को जीवॉन का आत्मविश्वास और उसकी शांत स्वभाव बहुत पसंद आने लगा। दूसरी तरफ जीवॉन को सेओ यूं की मासूमियत और उसकी मेहनत करने की लगन प्रभावित करती थी। उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी और दोनों ही इस बात को समझ रहे थे कि यह रिश्ता उनके लिए खास है। उनकी पहली मुलाकात ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत कर दी थी। एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से बढ़कर कुछ और बनने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। सेओ यूं और किम जीवॉन की दोस्ती धीरे धीरे उनके जीवन का हिस्सा बन गई। उनकी मुलाकातें अब एक आदत सी बन चुकी थीं। वे अक्सर लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ाई करते, जहां जीवॉन सेओ यूं को उसके मुश्किल विषय समझाने में मदद करता। कभी कभी वे यूनिवर्सिटी के पास की कॉफी शॉप में मिलते और घंटों बातें करते। दोनों के पास कहने को हमेशा कुछ न कुछ होता। जीवॉन का आत्मविश्वास और बात करने का अंदाज सेओ यूं को हमेशा प्रभावित करता था। दूसरी ओर सेओ यूं की मासूमियत और उसकी छोटी छोटी बातों में छुपी खुशी जीवॉन को बहुत पसंद थी। वे कभी कभी यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठकर अपने सपनों और जिंदगी के बारे में बातें करते। सेओ यूं बताती कि वह एक दिन अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहती है और जीवॉन कहता कि वह अपने हुनर से दुनिया में कुछ नया करना चाहता है। उनकी दोस्ती ऐसी थी जिसमें शब्दों की जरूरत कम और समझ की ताकत ज्यादा थी। सेओ यूं को जीवॉन के साथ वक्त बिताना सुकून भरा लगता था। उसकी दिन भर की थकान जीवॉन के साथ एक मुस्कान में खत्म हो जाती थी। एक दिन जब सेओ यूं रात में अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने अपनी डायरी निकाली। वह अक्सर अपने दिल की बातें डायरी में लिखती थी। उस दिन उसने महसूस किया कि जीवॉन उसके लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर है। उसके साथ बिताए हर पल को याद करते हुए उसने डायरी में लिखा, मुझे लगता है मैं उसे पसंद करने लगी हूं। उसका मुस्कुराना, मेरी मदद करना, मेरे हर सवाल का जवाब देना, यह सब मेरे लिए खास है। लेकिन क्या मैं उसे ये बात बता पाऊंगी? अगर उसने इसे गलत समझा तो हमारी दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा? मैं शायद उसे खोना नहीं चाहती। सेओ यूं ने यह सब लिख तो दिया, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके मन में हमेशा यह डर रहता था कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो शायद उनकी दोस्ती बदल जाएगी। दूसरी ओर जीवॉन भी सेओ यूं के साथ अपने रिश्ते को खास मानता था। वह जानता था कि सेओ यूं उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है, लेकिन वह भी अपनी भावनाओं को समझने में उलझा हुआ था।
उनकी मुलाकातें, उनके साथ बिताए पल और उनके बीच की यह अनकही समझ धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते में बदल रही थी। लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने में झिझक रहे थे। यह दोस्ती एक ऐसी डोर थी जो दोनों को मजबूती से बांध रही थी, लेकिन उस डोर में धीरे धीरे प्यार के रंग भरने लगे थे। सर्दियों की शाम थी। आसमान हल्के नारंगी रंग से ढका हुआ था और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। सेओ यूं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, तभी उसके फोन पर जीवॉन का संदेश आया। गार्डन में आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। सेओ यूं ने संदेश पढ़ते ही अपनी घड़ी देखी। वह थोड़ा हैरान थी, लेकिन खुशी से गार्डन की ओर चल पड़ी। गार्डन में पहुंचते ही उसने देखा कि जीवॉन वहां पहले से खड़ा था। वह हल्के भूरे रंग की जैकेट पहने हुए था और उसके हाथ में गुलदस्ता और एक छोटी सी गिफ्ट थी। सेओ यूं ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? जीवॉन थोड़ा झिझकता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा, सेओ यूं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सेओ यूं के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उत्सुकता थी। जीवॉन ने गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सेओ यूं, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जिसे मैं हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा मुस्कुराना और तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह कहते हुए जीवॉन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। सेओ यूं यह सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। कुछ पल बाद उसने गुलदस्ता लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी। यह सुनते ही जीवॉन की आंखों में राहत और खुशी एक साथ झलकने लगी। उसने अपनी गिफ्ट का डिब्बा खोला और उसमें से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर सेओ यूं को दी। ये हमारी नई शुरुआत के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों गार्डन की बेंच पर बैठ गए और उस ठंडी शाम को अपने रिश्ते की गर्माहट से भर दिया। वे एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लगे। सेओ यूं ने उसे बताया कि वह भी कई दिनों से उसे पसंद करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जीवॉन ने हंसते हुए कहा, मैं भी डर रहा था कि कहीं तुम मना न कर दो। उस दिन उनकी दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल गई। दोनों ने महसूस किया कि उनका साथ रहना ही उनकी सबसे बड़ी खुशी है। वह शाम उनके लिए हमेशा यादगार बन गई, जहां उन्होंने अपने दिल की बात कहकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। सेओ यूं और जीवॉन का रिश्ता अब कुछ महीनों का हो चुका था। उनके बीच की निकटता और प्यार पहले जैसा ही था, लेकिन हाल के दिनों में सेओ यूं को महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा है। जीवॉन का व्यवहार अब पहले जैसा सहज और खुला नहीं था। सेओ यूं ने देखा कि जीवॉन अक्सर फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चला जाता। पहले वह उसे हर बात बताया करता था, लेकिन अब कई बार बिना बताए कहीं चला जाता और जब सेओ यूं पूछती तो वह टालने वाले जवाब दे देता। यह सब सेओ यूं को परेशान करने लगा। एक शाम जब वे दोनों यूनिवर्सिटी के पास के कैफे में बैठे थे, सेओ यूं ने अपने मन की बात कहने की ठानी। जीवॉन, उसने हल्के स्वर में कहा, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो, जीवॉन ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सेओ यूं ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं देख रही हूं कि तुम इन दिनों बदल गए हो। तुम मुझसे पहले की तरह बात नहीं करते और कई बार बिना बताए चले जाते हो। ऐसा क्यों? यह सुनकर जीवॉन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम फालतू सोच रही हो सेओ यूं, सब ठीक है। लेकिन सेओ यूं को उसका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। वह जानती थी कि कुछ तो है जिसे जीवॉन उससे छिपा रहा है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जीवॉन की आंखों में जवाब देने की कोई जल्दी नहीं दिखी। वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी यह शांति सेओ यूं को बेचैन कर रही थी। उस रात सेओ यूं अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक सोचती रही। क्या वह कुछ ज्यादा सोच रही थी, जैसा जीवॉन ने कहा था, या फिर सचमुच कुछ ऐसा था जिसे वह उससे छिपा रहा था? उसकी बातें, उसका मुस्कुराते हुए टाल देना और उसका बदला हुआ व्यवहार, यह सब सेओ यूं के मन में शक पैदा कर रहा था। अगले कुछ दिनों में
यह दूरी और बढ़ने लगी। सेओयू ने कोशिश की कि वह इस बारे में दोबारा बात करे, लेकिन हर बार जीवॉन किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता। उसकी यह चुप्पी सेओयू के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह थी। वह जानती थी कि उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि इसे कैसे ठीक किया जाए। उनकी यह पहली दरार थी, जो छोटी तो लग रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक गहरी अनिश्चितता छोड़ रही थी। सेओयू को समझ नहीं आ रहा था कि उनके रिश्ते में यह बदलाव क्यों आया है, और जीवॉन अपनी मुस्कान के पीछे क्या छिपा रहा था। यह सवाल सेओयू को दिन रात परेशान कर रहा था। सेओयू के मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। जीवॉन का बदला हुआ व्यवहार, उसकी चुप्पी और उससे छिपाई गई बातें सेओयू को बेचैन कर रही थीं। वह जानती थी कि कुछ तो ऐसा है जिसे वह उससे जानबूझकर छिपा रहा है। एक दिन जब उसने जीवॉन को फोन किया और उसका फोन बंद मिला, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन सेओयू ने तय किया कि वह खुद पता लगाएगी कि जीवॉन उससे क्या छिपा रहा है। वह उसे यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हुए देखती रही और धीरे धीरे उसका पीछा किया। जीवॉन एक पार्क में जाकर रुका, जहां वह एक लड़की से मिलने लगा। सेओयू ने दूर से देखा कि वह लड़की जीवॉन से बहुत आत्मीयता से बात कर रही थी। सेओयू का दिल धड़कने लगा। वह सोचने लगी कि यह लड़की कौन हो सकती है। वह पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ रहे थे। वह दोनों की बातें सुन नहीं सकी, लेकिन उनके हाव भाव देखकर वह समझ गई कि उनकी पहचान मामूली नहीं है। इसके बाद सेओयू ने उन दोनों का पीछा करना जारी रखा। उसने देखा कि वे एक अपार्टमेंट में चले गए। सेओयू को यकीन नहीं हुआ कि यह वही जीवॉन है जिसने उससे प्यार का इजहार किया था। उसने महसूस किया कि कुछ ऐसा है जिसे वह कभी नहीं जानती थी। कुछ देर बाद उसने पास के गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछा। गार्ड ने कहा, यह किम जीवॉन और उसकी पत्नी का घर है। वे यहां कुछ समय से रह रहे हैं। यह सुनते ही सेओयू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या यह वही इंसान है जिसे उसने अपने दिल की हर बात बताई थी। उसकी आंखें भर आईं। उस रात सेओयू अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, क्या मेरा पहला प्यार एक झूठ था? क्या वह सब जो उसने मुझसे कहा झूठ था? क्यों उसने मुझे अंधेरे में रखा? मैंने हमेशा सोचा कि हमारा रिश्ता सच्चाई पर आधारित है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बस एक भ्रम में जी रही थी। उसके आंसू उसकी डायरी के पन्नों पर गिर रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपने साथ हुए इस विश्वासघात का सामना कैसे करे। उसे लग रहा था जैसे उसके सपनों का संसार बिखर गया हो। सेओयू की रातें अब बेचैन और आंखें नम रहने लगीं। उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि उसका पहला प्यार, जिसकी उसने कल्पना की थी, उस सच्चाई से कितना अलग था जिसे वह अब देख रही थी। अगले दिन सेओयू ने जीवॉन को मिलने के लिए बुलाया। उसकी रातें बेचैनी में बीती थीं और अब वह इस झूठ के साथ नहीं रह सकती थी। गार्डन की वही जगह जहां उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था, अब उनके रिश्ते के सबसे कठिन पल का गवाह बनने वाली थी। जीवॉन पहले से वहां मौजूद था। उसे इस बात का अंदाजा था कि सेओयू क्यों मिलना चाहती है। सेओयू तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और सवालों का तूफान था। तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया जीवॉन? उसने गहरी और कांपती हुई आवाज में पूछा। तुम शादीशुदा हो? जीवॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाए खड़ा रहा। सेओयू ने उसकी खामोशी को सहन नहीं किया। कुछ तो बोलो जीवॉन, मैं जानना चाहती हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हारा मुझसे प्यार झूठ था? जीवॉन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। सेओयू, मुझे माफ कर दो, उसने कहा। उसकी आवाज कमजोर और टूटे हुए इंसान जैसी थी। मैं तुम्हें यह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सेओयू का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने अपनी आवाज में मजबूती लाते हुए कहा, हिम्मत नहीं जुटा पाए? तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे सपने दिखाए और अब माफी मांग रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि जब मुझे यह सच पता चलेगा तो मुझ पर क्या गुजरेगी? जीवॉन ने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सेओयू पीछे हट गई। मैं जानता हूं
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, उसने कहा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब मैं खुद भी नहीं जानता था कि तुम मेरे दिल में इतनी गहराई तक जगह बना लोगी। लेकिन मेरा अतीत, मेरी शादी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब तुम्हें इतनी तकलीफ देगा। सेओ यूं ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। तुम्हें लगता है कि माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है जीवॉन। तुमने मुझे ऐसी दुनिया में धकेल दिया है जहां मैं अब खुद पर भी विश्वास नहीं कर पा रही हूं। जीवॉन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वह जानता था कि उसने जो किया उसका कोई सही जवाब नहीं है। सेओ यूं, मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस गलती को कैसे सुधार सकता हूं, उसने कहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो, मैंने तुम्हें कभी भी चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। सेओ यूं ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द और थकावट थी। कुछ चीजें माफी से ठीक नहीं होती जीवॉन, उसने कहा। तुमने जो किया उसने न सिर्फ मेरे दिल को तोड़ा बल्कि मेरे पूरे विश्वास को भी खत्म कर दिया। वह बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन और भी ज्यादा टूट चुका था। गार्डन में खड़ा जीवॉन बस उसे जाता हुआ देखता रहा, यह जानते हुए कि उसने अपने झूठ से दोनों के बीच की हर चीज खो दी थी। सेओ यूं ने उस दिन के बाद से जीवॉन से सारे रिश्ते तोड़ लिए। उसने अपना फोन बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गई और अपने दोस्तों से मिलने से भी कतराने लगी। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर घंटों रोती रहती। उसका दिल बार बार वही सवाल पूछता, क्या मेरा प्यार झूठा था? क्या मैं इतनी अंधी हो गई थी कि सच को देख ही नहीं पाई? उसका कमरा अब उसकी भावनाओं का कैद खाना बन गया था। दीवारों पर टंगे सपनों के पोस्टर्स, मेज पर रखी डायरी और कोने में रखी किताबें सब उसे उसकी खुशियों की याद दिलाते थे। लेकिन अब वह खुशियां उसकी पहुंच से दूर लग रही थीं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और उसका कमरा हल्की रोशनी से भरा हुआ था, सेओ यूं अपनी डायरी लेकर बैठी। उसने कांपते हाथों से लिखा, मैंने अपना दिल गलत इंसान को दे दिया। मैंने सोचा था कि वह मेरा सच्चा साथी है, लेकिन उसका हर शब्द, हर वादा एक झूठ था। मैंने अपनी सारी भावनाएं उसे दे दी और उसने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। डायरी के पन्नों पर आंसुओं की बूंदें गिर रही थीं। सेओ यूं को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पहला प्यार, जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझा था, बस एक धोखा बनकर रह गया। वह याद करती रही कि कैसे जीवॉन ने उसकी हर बात समझने का दिखावा किया, कैसे उसने उसे हर मुश्किल में साथ रहने का वादा किया था। लेकिन अब वह सब कुछ धुंधला और झूठा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी सपने से जागी हो और वह सपना टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर चुका हो। सेओ यूं ने खुद से कहा, मुझे उससे दूर रहना ही होगा। अगर मैं उसे माफ करने की सोचूंगी भी तो मैं फिर से अपने आप को चोट पहुंचाऊंगी। मुझे खुद को संभालना होगा। लेकिन यह सोचते हुए भी उसका दिल भारी हो गया। उसकी जिंदगी जो पहले रंगों से भरी हुई थी, अब एक खाली कैनवास की तरह लग रही थी। उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे जीवॉन की यादें घेर लेती थीं। वह कॉफी शॉप जहां वे घंटों बातें किया करते थे, लाइब्रेरी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, हर जगह उसे उसकी याद दिलाती थी। उस रात सेओ यूं ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, शायद मेरा पहला प्यार एक सबक था। उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जो भरोसे पर टिका हो। अब मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं टूट कर रह गई तो यह मेरा अंत होगा। उसने डायरी बंद की और खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को फिर से बनाएगी, भले ही अभी उसे सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा हो। लेकिन उस वादे के पीछे भी उसका दर्द छिपा हुआ था, जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी। कुछ दिनों तक अपने दर्द में डूबी रहने के बाद सेओ यूं की दोस्त जिना ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह कदम रखा। जिना, जो हमेशा से उसकी करीबी रही थी, जानती थी कि सेओ यूं किस दौर से गुजर रही है। एक दिन जब जिना ने उसे उसके कमरे में अकेले उदास बैठे देखा तो वह उसके पास बैठ गई। सेओ यूं, यह दुनिया का अंत नहीं है, जिना ने नरम और सहानुभूतिपूर्ण आवाज में कहा। तुम्हारा पहला प्यार आखिरी नहीं होगा। हाँ,
मैं जानती हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन तुम इससे भी मजबूत हो और तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। सेओ यू ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी उदासी थी, लेकिन जिना की बातों में सच्चाई और हौसला था। जिना ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने जो खोया है वह दर्दनाक है, लेकिन तुमने कुछ और पाया है, एक सबक, अपनी ताकत और खुद को बेहतर बनाने का मौका। जिना की बातें सुनकर सेओ यू को एहसास हुआ कि वह अपने दर्द में इतना डूब गई थी कि उसने अपनी खुशियों और सपनों को भूलना शुरू कर दिया था। उसने फैसला किया कि वह अब अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। अगले दिन सेओ यू ने अपनी रूटीन को वापस लाने की कोशिश की। उसने अपनी डायरी बंद करके अलमारी में रख दी और किताबें उठाई जो उसने महीनों से नहीं छुई थीं। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने करियर और सपनों पर ध्यान केंद्रित करेगी। वह यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वापस जाने लगी, लेकिन इस बार उसने अपने पुराने पलों को याद करने की बजाय नए लक्ष्यों पर ध्यान दिया। उसने नई किताबें पढ़नी शुरू की और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। जिना ने हर कदम पर उसका साथ दिया, उसे प्रोत्साहित किया और याद दिलाया कि वह अकेली नहीं है। एक दिन जब सेओ यू और जिना एक कैफे में बैठी थीं, जिना ने उससे कहा, देखो सेओ यू, तुमने खुद को कितना बदल लिया है। तुमने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। यही सच्ची जीत है। सेओ यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मैं अब समझ पा रही हूं कि जिंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। यह मेरे सपनों और मेरे खुद के बारे में भी है। धीरे धीरे सेओ यू ने अपने भीतर फिर से उम्मीद और आत्मविश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। उसने यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया, नए दोस्त बनाए और अपने प्रोफेसर से करियर की दिशा में सलाह ली। हर दिन सेओ यू खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस करती। वह जानती थी कि अतीत के जख्म अचानक नहीं भरेंगे, लेकिन उसने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगी और उस प्यार का इंतजार करेगी जो सच्चा और भरोसेमंद होगा। उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। सेओ यू ने महसूस किया कि हर अंत एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है और वह अब अपने जीवन की इस नई किताब को लिखने के लिए तैयार थी। सेओ यू ने अपने टूटे हुए दिल और अधूरे सपनों को पीछे छोड़ने की ठान ली थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। पढ़ाई और नई चीजें सीखने में उसने खुद को व्यस्त कर लिया। हर सुबह वह अपने दिन की शुरुआत इस वादे से करती कि वह अपने आप को बेहतर बनाएगी और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगी। एक दिन यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर पेंटिंग क्लास का पोस्टर देखकर उसकी रुचि जागी। वह हमेशा से पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन कभी खुद को समय नहीं दे पाई। उसने बिना देर किए क्लास ज्वाइन कर ली। यह उसका खुद को जानने और समझने का पहला कदम था। पहले दिन जब उसने ब्रश उठाया और कैनवास पर पहला रंग लगाया, तो उसे लगा जैसे वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर रही हो। हर रंग और हर रेखा उसके दिल के दर्द और इच्छाओं का प्रतिबिंब बन गया। पेंटिंग उसके लिए सिर्फ एक कला नहीं रही, यह उसकी आत्मा को सुकून देने का जरिया बन गई। क्लास के दौरान उसने देखा कि वहां के लोग भी अपनी भावनाओं को कला में ढालते हैं। किसी की पेंटिंग में खुशी थी तो किसी की में उदासी। सेओ यू को एहसास हुआ कि हर किसी के पास अपनी लड़ाई है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। यही सोच उसे और मजबूत बनाती गई। धीरे धीरे सेओ यू ने पेंटिंग के जरिए अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वह किसी और पर निर्भर रहने के बजाय खुद को प्यार करना सीख रही है। उसने अपने कमरे में कई पेंटिंग्स बनाई। कुछ उसकी खुशियों को दर्शाती थीं, तो कुछ उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को। पेंटिंग के साथ साथ सेओ यू ने खुद को और तरीकों से भी जानने की कोशिश की। उसने योगा क्लास ज्वाइन की और ध्यान लगाना सीखा। उसे एहसास हुआ कि मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितना कि बाहरी दुनिया में सफलता। उसने अपनी पसंदीदा किताबें फिर से पढ़नी शुरू की और खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहती हूं। इन सब के बीच सेओ यू का आत्मविश्वास लौटने लगा। अब वह हर सुबह मुस्कुराते हुए उठती और अपने दिन को एक नए मौके की तरह देखती। उसने जिना को एक दिन बताया,
मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चा प्यार क्या है। ये किसी और को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने में है। जब तक मैं खुद को पूरी तरह नहीं समझूंगी, तब तक कोई और मुझे खुश नहीं कर सकता। जिना ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सही कहा सेओ यूं। जब तुम खुद को प्यार करोगी, तभी तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनेगी। सेओ यूं की यह नई सोच उसकी जिंदगी को नए रंगों से भर रही थी। अब वह अपने अतीत को सिर्फ एक सबक मानती थी और अपनी आगे की जिंदगी को खुलकर जीने के लिए तैयार थी। उसने खुद से वादा किया कि वह न केवल अपने सपनों को पूरा करेगी, बल्कि अपनी खुशी के लिए खुद को प्राथमिकता देगी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन सेओ यूं ने सच्चे प्यार का मतलब समझ लिया था। वह जान चुकी थी कि सच्चा प्यार किसी और से नहीं, बल्कि खुद से शुरू होता है। कुछ सालों बाद सेओ यूं की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके कमरे में कैनवास और ब्रश से शुरू हुई उसकी यात्रा ने उसे एक नई पहचान दी थी। वह अब एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुकी थी, जिसकी पेंटिंग्स को दुनिया भर में सराहा जाता था। उसकी कला में उसकी भावनाएं, संघर्ष और जिंदगी के सबक झलकते थे। हर रंग और हर रेखा उसके सफर की कहानी कहती थी। सेओ यूं की पहली प्रदर्शनी सियोल में हुई, जहां उसकी पेंटिंग्स को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। जब उसने अपनी कला के बारे में बात की, तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में चमक थी। मेरी पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं है, ये मेरी भावनाओं का दर्पण है। मैंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी, उसने दर्शकों से कहा। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। वह अब यूरोप और अमेरिका के बड़े आर्ट गैलरी में अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करती थी। उसकी एक खास पेंटिंग, जिसका नाम नई शुरुआत था, ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें एक उजाड़ बगीचे से खिलते हुए फूलों को दिखाया गया था, जो बताता था कि किसी भी दर्द के बाद एक नई उम्मीद जन्म ले सकती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब किसी ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है, तो सेओ यूं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहला प्यार आखिरी नहीं होता और जिंदगी में हमेशा एक नई शुरुआत होती है। जो चीजें हमें तोड़ती हैं, वे हमें मजबूत भी बनाती हैं। मुझे दर्द ने खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाया। अब मैं जानती हूं कि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। उसकी बातों में सच्चाई और अनुभव की झलक थी। वह लड़की नहीं थी जो दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर थी। उसने खुद को जाना, समझा और अपना भविष्य खुद बनाया। सेओ यूं की सफलता ने उसके परिवार और दोस्तों को भी गर्व महसूस कराया। उसकी दोस्त जिन्ना, जिसने सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, अब भी उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। एक दिन जिन्ना ने उससे कहा, देखो सेओ यूं, तुमने अपने आप को फिर से खोजा और अपनी जिंदगी को नए रंगों से भर दिया। मैं जानती थी कि तुम यह कर सकती हो। उस पल सेओ यूं को एहसास हुआ कि उसने कितनी लंबी यात्रा तय की है। उसे अपने अतीत पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने उसे सिखाया था कि सच्चा प्यार खुद से शुरू होता है। उसने अपने दिल में उन सभी लोगों के लिए कृतज्ञता महसूस की, जिन्होंने उसके जीवन में किसी न किसी रूप में योगदान दिया। अब सेओ यूं अपनी कला और कहानियों के जरिए लोगों को प्रेरित करती थी। उसने एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने सफर के बारे में बताया। उसकी किताब का नाम था पेंटिंग्स ऑफ द हार्ट, और यह उन लोगों को समर्पित थी जो अपने दर्द से लड़ते हुए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि टूटे हुए रिश्ते और दिल हमें खुद को बेहतर बनाने की ताकत देते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हमें अपने अतीत से सीखकर, अपने वर्तमान को संवार कर और अपने भविष्य को गढ़ने का साहस रखना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।